शहर के कौटेल नगर में समारोह कर हिलसा के डीएसपी कृष्ण प्रसाद को दी गई विदाई। एसडीओ रहे मौजूद। दरअसल बता दें कि रविवार को हिलसा शहर के कौटेल नगर स्थित एसयू कॉलेज के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास कुमार ने किया। इस दौरान हिलसा के डीएसपी कृष्ण प्रसाद को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेता एवं जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हिलसा के डीएसपी कृष्ण प्रसाद का 3 वर्षों का कार्यकाल हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के लिए रहा, जो कि काफ़ी बेहतर रहा है। खासकर उनके पारिवारिक रिश्ते हिलसा से जुड़ा होने के कारण लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। बता दें कि हिलसा के डीएसपी कृष्ण प्रसाद को पटना जिला में विधि व्यवस्था के पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। विदाई समारोह के मौके पर उपस्थित नेताओं, समाज सेवियों, छात्र नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हिलसा के डीएसपी कृष्ण प्रसाद के बारे में कहा कि वह जितना हो सके बेहतर प्रयास किया है, तभी तो आपराधिक गतिविधियों पर वह नज़र बनाए रखे और जहां भी लगा है वो क्राइम रोकने में सफल रहे हैं। हिलसा के एसडीओ सुधीर कुमार ने इस मौके पर कहा कि डीएसपी कृष्ण प्रसाद हमारे छोटे भाई जैसे थे, मैं बड़ा भाई था। दोनों मिलकर बेहतर हिलसा अनुमंडल को बनाने का प्रयास किया है। सरकारी कर्मियों को समय समय पर तबादला होते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकार के निर्देशानुसार जाना पड़ता है। विदाई समारोह के मौके पर डीएसपी कृष्ण प्रसाद ने कहा कि आप सभी लोगों का सहयोग लगता मिलते ही रहता है, जिसके कारण कि जहां भी आपराधिक घटनाएं हुआ, बड़े सरलता के साथ जल्द से जल्द उसका निष्पादन मैं किया हूं। जितना हो सका मैं गरीब गुरबों को मदद करने का काम किया हूं। डीएसपी कार्यालय में अनुमंडल क्षेत्र भर के लोग आते थे मिलने, और कई ऐसे लोग को देखा जो कि डीएसपी कार्यालय में जैसे ही प्रवेश करते थे वो चप्पल खोल देते थे, जो कि गरीब गुरबा लोग हुआ करते थे, और वह भरोसा जता कर आते थे। कहीं ना कहीं मैं उनका विश्वास जीत कर उनका काम करने का प्रयास किया हूं। और वो भी उन्होंने कहा कि जो नेतागण या जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना कहीं पैरवी कर कर वह अपना काम कर लेते हैं, लेकिन गरीब गुरबों का सहारा प्रशासन ही होता है। हालांकि इस मौके पर नालंदा जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष कमल किशोर प्रसाद, हिलसा के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार, मुख्य पार्षद धनंजय कुमार, राजद के प्रखंड अध्यक्ष नवल यादव, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कुंदन कुमार, भाजपा हिलसा नगर मंडल के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार मंडल, इंदौर पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह, राकेश कुमार शर्मा, संटू शर्मा, आशीष कुमार, रुपेश पटेल, रोशन कुमार मिश्रा, आशुतोष कुमार विजेता, आशुतोष कुमार मानव, चंदन कुमार, नीरज कुमार, बंटी कुमार, मंजय कुमार, नरेश अकेला, रुपेश पटेल, राजीव कुमार राजू, भीम यादव, रजनीश ठाकुर, गौरव प्रकाश, विकास कुमार चंद्रवंशी, राम बिलास पासवान, नंदलाल पासवान, विक्रम सिंह, सोनू यादव, मनीष यादव, अरुण गोप, तरुण, गणेश शंकर, मनोज सिंह, रविशंकर शर्मा, साहिल पटेल, पंकज कुमार, रजनीश ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर जुटे थे, जहां भावभीनी विदाई हिलसा के डीएसपी कृष्ण प्रसाद को दिया और कहा कि आप पटना की विधि व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, जो कि आप बेहतर नाम करें। हिलसा वासियों के, हिलसा अनुमंडल वासियों के दिलों में राज करते थे। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी जरूरतमंद लोगों को ये कानूनी रूप से मदद किए हैं, और जो निष्पक्ष होता था उसको बगैर कोई लाग लपेट के उसको निष्पक्षता पूर्वक पुलिस का जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उसका निर्वहन करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। मतलब कि पहले से किसी पदाधिकारी ने मुझे बोला कि जाइए वहाँ कृष्णमुरारी जी डीएसपी अच्छे आदमी हैं, बस इतना बताया गया था। और जिन्होंने बोला था वह व्यक्ति हम दोनों के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने बोला था। उसके बाद उस समय मुझे याद है कि ये ट्रेनिंग पर गए हुए थे, ट्रेनिंग से ज्वाइन नहीं किए थे। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के पश्चात जो इनकी कार्यशैली थी, इतनी उत्कृष्ट कार्यशैली थी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि कब ये प्रोफेशनल से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ गए और छोटे भाई के तौर पर हम बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन हो गया। और इस तरह हो गया कि एक दूसरे व्यक्ति हम दोनों जो थे कभी अलग नहीं जाते थे और हमेशा साथ रहते थे, चाहे जो भी बात हो, जैसी भी बात हो, चाहे वह जनता की बात हो या विधि व्यवस्था की बात हो या किसी भी तरह का मामला था, हम लोग साथ में रहते थे। तो यह इनका व्यवहार है, जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो दिखाता है
दूसरा जो कार्यशैली के बारे में आप बोले, प्रशासनिक तौर पर मैं फिर से उस बात को एक बार रिपीटेशन के एक पास पे मैं बोल देता हूँ कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी के लिए दो पार्ट होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है और दूसरा होता है विधि व्यवस्था। तो दोनों ही पार्ट में इनकी जो कार्य क्षमता थी और शैली थी वो उत्कृष्ट थी। उसमें कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता या किसी तरह का कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। उत्कृष्ट है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। आज तक मैंने नहीं देखा है इतना उत्कृष्ट शैली में काम करे। जो अपेक्षा की जाती है कि उनके कानून की जानकारी हो और उस जानकारी को अमल में लाया जा सके, उसमें इनका महारत था। वो सब चीज़ जानते थे, कैसे उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वह क्षमता थी। इसके साथ अभी पूर्व में जो इनका विदाई समारोह हुआ था, वहाँ इनसे इतना जुड़ गए हैं कि हम भावुक हो जाते हैं बार बार इनको लेकर के कि अब कल से तो हमारे साथ कोई और रहेंगे। लेकिन जो इनका व्यवहार है वो इतना अच्छा है कि मुझे यह अपेक्षा ही नहीं, मतलब जानता हूँ कि सारी जिंदगी का जुड़ाव है तो इस तरह से। और आप लोग भी इनसे उसी तरह से जुड़े हुए हैं। बार बार आप लोग कामना व्यक्त कर रहे हैं कि पुनः आपके बीच ये आए, आपको सेवा प्रदान करें, एक तरह से आपके बीच रह करके ये काम करें। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि यह इस धरती से जुड़े हुए हैं और इस धरती के लोगों के लिए काम किए हैं। एक और बात मैं बोलूँगा कि जो मैंने पहले भी बोला है कि इनकी कार्यशैली ये थी कि जो चाहे गरीब हो या अमीर, सब एक बराबर और सबके साथ इनका जुड़ाव, चाहे वो किसी तरह का आदमी हो, क्षेत्र का, मतलब एकदम दुर्गम स्थल का जहाँ पहुँच नहीं है वहाँ का आदमी आ जाए या शहर का आदमी आए, सब जगह लोगों से इनका जुड़ाव था। और वो जुड़ाव का स्तर ये था कि उसका काम होना ही होना था। जो सही होगा वो होगा, चाहे अगला आदमी जो जिस पे आरोप है वो कोई भी। ये बहुत बड़ी बात होती है निष्पक्ष होकर काम करना किसी भी पदाधिकारी के लिए। और शायद यही कारण रहा है कि आपके साथ 3 साल जो ये जुड़े, 3 साल जुड़ने के पश्चात ये स्थिति आ गई कि आप लोगों ने, अभी सारे लोग बैठे हुए हैं, जो सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं और सभी राजनीतिक परिदृश्य के लोग बैठे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे शांति समिति के लोग बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं, सभी ने अपना जुड़ाव इनसे व्यक्त किया और व्यक्ति ने किया, इनकी कार्यशैली की प्रशंसा की है। इसके पीछे रीजन ही यही है, व्यक्तिगत और जो प्रोफेशनल तौर पर इनसे उम्दा इंसान मैंने नहीं देखा है। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा और बड़ा जी के अच्छे भविष्य की कामना करूंगा। ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ इससे भी चैलेंजिंग काम मिलेगा और मुझे ये पूरा, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि वहाँ भी यह अपनी पहचान इसी तरह स्थापित करेगा और वहाँ के लोगों से भी इसी तरह जुड़ जाएंगे। है कि सबको पहचानता हूँ और व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ, घर से और उनके परिवार से। तो व्यक्तिगत रूप से जुड़ा होने के कारण से ये चीज़ें तो निश्चित है कि हम आपसे विदा नहीं होंगे। सभी लोगों ने जो 3 साल तक अपना प्यार बनाए रखा और आज मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाए, मैं इसके लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं प्रणाम करता हूँ सबों को कि आगे इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। चीज़ें मुझे तो लगा कि 3 साल तक मैंने जो काम किया है सब लोग उब गए होंगे हमसे, और 3 साल तक मुझे झेलने के बाद भी आज मुझे बुलाए हैं, तो मेरा निश्चित रूप से आज मेरे खास सौभाग्य की चीज़ें हैं। कई जगह से इस अनुमंडल में मुझे बताया गया कि भाई आपको यहाँ आनी है, कोई अपने घर बुलाना चाहते हैं। मैं तो हर जगह खुद जाना चाहता हूँ, लेकिन समस्या है कि मेरी भी एक टाइम है, उतना नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ सभी लोगों के लिए। 3 साल की जो अवधि रही है हमारी यहाँ की, क्योंकि मैंने इसके पहले जहाँ जहाँ ज़िले में काम किया है, मुंगेर से शुरू करें तो मुंगेर, सिवान, मुजफ्फरपुर, उसके बाद नालंदा जिला, सभी जगह जो काम किया है हम लोगों ने सभी जगह से सीखा है। हर एक जगह से सीखने के बाद नालंदा में आया। नालंदा में लोग बोलते हैं कि ये ऑलरेडी ज्ञान की ही धरती है, तो यहाँ तो सीखने का पूरा अपॉर्चुनिटी है, हर एक लोग सीख सकते हैं। और मैंने शायद उसी चीज़ को किया है, सभी लोग ने मुझे सिखाया है, चाहे वो छोटे उम्र के हों या बड़े उम्र के हों, सभी लोगों ने मुझे सिखाया ही है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आगे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने ऐसा बता ही दिया है कि यहाँ से मेरा एक पारिवारिक संबंध भी है, तो निश्चित रूप से मेरा आना जाना तो रहेगा ही। तो जब भी आएंगे तो आप लोगों को मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि मिलने के लिए, अगर आप लोग फुर्सत होंगे तो फुर्सत में रहेंगे तो जरूर मिल लेंगे।